राम नाम का चमत्कार। एक बार की बात है कि एक गांव में एक साधु रहता था। सारा दिन राम राम जपता रहता और ढोलकी बजाकर कीर्तन करता रहता। उसकी कुटिया के पास जिस व्यक्ति का घर था वह उससे बहुत परेशान था। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में उस साधु की कुटिया में पहुंचा और कहने लगा कि तुम क्या दिन रात राम राम रटते रहते हो? तुम्हें तो कोई काम धंधा है नहीं, हमें तो कमाने जाना पड़ता है। तुम्हारी ढोलकी की आवाज़ से मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। साधु कहने लगा, तुम भी मेरे साथ राम राम जप के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना आनंद आता है। उस व्यक्ति ने थोड़ा खींचकर कहा कि अगर मैं तुम्हारे साथ राम राम जपता हूँ तो क्या तुम्हारा राम मुझे खाने के लिए रोटी देगा? साधु कहने लगा कि मुझे तो राम नाम की लगन लगी है, मुझे तो राम जी की कृपा से हर रोज भोजन मिल ही जाता है। तुम भी राम राम जप के देख लो, मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान तुम्हें खाने को रोटी जरूर देंगे। वह आदमी उस साधु को चुनौती देता है कि मैं तुम्हारे साथ आज राम राम का भजन करता हूँ। अगर तुम्हारे राम ने आज मुझे रोटी खिला दी तो सारी उम्र राम की भक्ति में लगा दूंगा। अगर नहीं खिलाई तो तुम ढोलकी बजाना बंद कर दोगे। साधु कहता है कि मैंने तो निष्काम भाव से प्रभु राम की भक्ति की है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। वह व्यक्ति साधु के साथ बैठकर थोड़ी देर राम राम का जाप करता है और मन में निश्चय करता है कि चाहे कुछ हो जाए मैं आज भोजन नहीं करूँगा। देखता हूँ कि इसका राम मुझे कैसे भोजन कराता है। राम राम का भजन करने के बाद वह व्यक्ति सोचता है कि अगर अब मैं घर गया तो घर पर मेरी माँ और पत्नी मुझे खाने को कहेंगे और मुझे रोटी खानी पड़ सकती है। लेकिन मुझे साधु को चुनौती में हराना है, इसलिए वह घर जाने की बजाय गांव के पास के जंगल में चला गया और जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। वह सोचता है कि मैं सारा दिन इस पेड़ से उतरूंगा ही नहीं, अन्न का दाना भी नहीं खाऊंगा। इस तरह मैं साधु को हरा दूंगा और उसका ढोलकी बजाना बंद हो जाएगा। कुछ देर बाद उस जंगल से एक बंजारों की टोली गुजरती है। उन्हें भूख लगी होती है तो बंजारों का सरदार कहता है कि आग जलाकर यहीं पर खाना बना लो, अब खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। बंजारे उसी पेड़ के नीचे खाना बनाने लगे। बंजारे खाना परोस कर खाने ही वाले थे कि तभी बंजारों को सूचना मिली कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। बंजारे डाकुओं द्वारा लूटे जाने के डर से खाना वहीं पर छोड़कर आगे चले गए। वह आदमी पेड़ पर चढ़ा सब कुछ देख रहा था। कुछ समय बाद डाकू भी उसी पेड़ के नीचे पहुंच गए। परोसे हुए गर्मा गर्म भोजन को देखकर डाकू कहने लगे कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन यह भोजन किसने बनाया और बनाने के बाद आखिर खाया क्यों नहीं? कहीं हमें फंसाने की किसी की चाल तो नहीं है? हो सकता है कि इस भोजन में जहर मिलाया गया हो। उसी समय डाकुओं के सरदार की नज़र पेड़ पर बैठे उस व्यक्ति पर पड़ी। वह उसे तुरंत नीचे आने का आदेश देता है। पेड़ से उतरते ही डाकू उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं, हमें मारने के लिए क्या यह भोजन तुमने बनाया है? वह बेचारा मिन्नतें करता रहा कि यह भोजन मैंने नहीं बनाया है, इसमें जहर नहीं है, यह भोजन बंजारों ने बनाया है। आपके आने की खबर सुनकर वह भोजन छोड़कर यहाँ से भाग गई, लेकिन डाकुओं ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। डाकू उस व्यक्ति से कहते हैं कि अब तुम्हें यह भोजन खाकर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि तुमने ही यह भोजन बनाया है और हमें मारने के लिए इसमें जहर मिलाया है। अब तुम ही सबसे पहले यह भोजन खाओगे। लेकिन वह व्यक्ति बराबर इसी जिद पर अड़ा रहा कि मैं यह भोजन किसी भी कीमत पर नहीं खाऊंगा। यह बात सुनकर डाकुओं का शक और गहरा हो गया। वे बंदूक की नोक उस व्यक्ति के सीने पर रख कर कहते हैं, तुझे यह भोजन खाना ही पड़ेगा, नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। मजबूरी में वह व्यक्ति भोजन खाने लगा और साधु की बात याद करके उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब उसे विश्वास हो गया कि उन बंजारों को और इन डाकुओं को राम जी ने ही भेजा है। भोजन करने पर जब उसे कुछ नहीं हुआ तो डाकुओं ने उसे छोड़ दिया। वह सीधा उस साधु की कुटिया में पहुंचा और साधु महाराज के चरणों में गिरकर उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया और उनसे क्षमा मांगी। अब
उस व्यक्ति को साधु से भी ज्यादा राम नाम की लगन लग गई। उसने अपना पूरा जीवन राम जी को समर्पित कर दिया। बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान।